वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। 15वीं सदी में नया क्रांति सूर्य आया जिसने इस देश को नई राह दिखाई, सत्य ज्ञान दिया, अज्ञान अंधकार से बाहर लाए। कौन थे वो थे गुरु नानक देव जी। तो इनका चरित्र पढ़ना चाहिए। सचित्र जीवन साखिया अच्छी किताब है, सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन इनका चरित्र अगर हम गीत के द्वारा प्रस्तुत करें तो वो भी अच्छा रह जाएगा, ऐसा सोचा मैंने। तो फिर महसूस करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर कमलाकर राउत, साहित्यकार हूँ, अध्यापक हूँ, संशोधक, वक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और प्रबोधनकार हूँ। सभी संत, महामानव, धर्म संस्थापक, इनके बारे में, इनका चरित्र और इन्होंने हमको क्या बताया है, इनकी सीख क्या है, हमारी ज़िंदगी कैसी बेहतर बन जाए, सभी सुखी सलामत कैसे रहे, इसलिए मैं प्रयत्न करता आया हूँ। इसलिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ गुरु नानक देव जी का चरित्र। देखते हैं, महसूस करते हैं। शुरू में हमारा देश कैसा है, पंजाब कैसा है, क्या क्या होता आया और बाद में क्या हुआ, देखते हैं। भारत देश हमारी आन बान शान है, फक्र हमें देश पर मानवता गीत गाता है। भारत देश हमारी आन बान शान है, फक्र हमें देश पर मानवता गीत गाता है। भारतीय संस्कृति की दुनिया में सराहना है, दुनिया में कई समस्या राह दिखाती आई है, राह दिखाती आई है। 800 साल से ज़्यादा हमने गुलामी सह ली है, कुछ कर्मठ ब्राह्मण ही मनुस्मृति समर्थक है। परकियों को जगह इन्होंने ही दी है, दलितों का, महिलाओं का दुगना शोषण हुआ है। जानवरों जैसा जीना दलितों को जीना पड़ा है, सती प्रथा के कारण ब्राह्मण महिला भी जलाई है। स्वार्थांध सत्तांध सत्ता में इसलिए है, बुराई के वो दलाल है, हमें आगे क्या करना है। कुछ कर्मठ ब्राह्मण आज भी अन्याय के कारण है। तो देखते हैं क्या करना चाहिए। पंजाब क्या है वो महसूस करते हैं। 5 आवरी आप से पंजाब बना हुआ है, 5 नदियों की भूमि पंजाब कहते हैं। सतलुज, प्यास, रावी, चिनाब, झेलम नदियाँ है, नदियों के किनारों पे संस्कृति विकसित हुई है। वायव्य दिशा की ओर से यहाँ आक्रमण हुए हैं, राजसत्ता धर्म सत्ता फैलाने पर की आए हैं। अत्याचार धर्मांतर हिंदू सहते आए हैं, जुल्म सितम इतने हुए धरती कांप उठी है। कोई भी करे अन्याय पंजाब टूट पड़ता है, देश विकास में देखो कितना भारी योगदान है। खुशी में होती शामिल भांगड़ा नृत्य करते हैं, खुशी में होते शामिल
भांगड़ा नृत्य करते हैं, दुखी को हंसाते हैं, मानव धर्म निभाते हैं। मौर्य साम्राज्य में सभी कितने खुशहाल सभी थे, बैक्टेरियन यूनानी शक कुषाण गुप्त हुए हैं, गजनवी गोरी गुलाब खिलजी तुगलक हुए हैं, लोधी मुगल भी आए, सभी ने अत्याचार किए हैं। लेकिन हम कैसे हैं? भारत में हम छोटे सही बड़े दिल वाले हैं। पंजाब के लोग, भारत में हम छोटे सही बड़े दिल वाले हैं। 5 नदियों की भूमि हमें मेहनत करते हैं। 5 नदियों की भूमि हम मेहनत करते हैं। फसल जैसा हमारा मन गेहूं का भंडार है। फसल जैसा हमारा मन गेहूं का भंडार है। 5 उंगली से बना हाथ हाथ के साथ चलते हैं। 5 उंगली से बना हाथ हाथ के साथ चलते हैं। और कैसा है देश हमारा? फसल जैसे बढ़ते लोग ऊंचे हट्टे कट्टे हैं। लंगर शुरू ही रहता, भूखे को खिलाते हैं। अन्याय का प्रतिकार करते ही आए हैं। आखिरी सांस तक लड़े कई शहीद हुए हैं। संत महंतों की भूमि पावन वचन मिले हैं। संत नाम देव आए हमें जीना सिखाते हैं। संत कबीर के दोहे जिंदगी को भूनते हैं। ऐसी पुण्य भूमि पंजाब नानक देव बनाते हैं। ऐसी पुण्य भूमि पंजाब नानक देव बनते हैं। ऐसी पुण्य भूमि पंजाब नानक देव बनाते हैं। ऐसी पुण्य भूमि पंजाब नानक देव बनाते हैं। बनते आगे गुरुमुखी देवनागरी अरेबिक लिपि है। इन लिपियों में लेखन मीठी पंजाबी बोली है। वाहेगुरु कहते हम, कितनी प्यारी अदब है। सत्य का ही साथ देते बुराई को मिटाते हैं। घने अंधकार के बाद उजियाला आता है। जब जुल्म बढ़ता है कोई मसीहा आता है। अपने ऊंचे चरित्र से सत्य ज्ञान ही देता है। गुरु नानक देव जी उन्हें कहने लगते हैं। गुरु नानक देव जी उन्हें कहने लगते हैं। बाद में क्या होता है? हकीम राय बुलार के पूर्वज हिंदू थे। जबर जुल्मों के कारण मुसलमान हुए थे। दोनों धर्मों से था प्यार, जागिर में जुल्म नहीं थे। इनके दरबार में मेहता कालू सेवा में थे। मेहता कल्याण दास को मेहता कालू कहते हैं। हकीम राय बुलार उन्हें बहुत चाहते हैं। वो खेती बाड़ी करते, कुलकर्णी पद संभाले हैं। वो ईश्वर अनुरागी है, खुद को वेदी कहलवाते हैं। मेहता कालू का विवाह हो जाता है। सुस्वरूप तृप्ता देवी जीवन में आती है। ईमानदारी से मेहनत रंग लाती रहती है। खुशहाल जिंदगी में रौनक आने लगती है।
खुशहाल जिंदगी में रौनक आने लगती है। क्या होता है बाद में, देखते हैं। गोद भर जाने के बाद तृप्ता देवी तृप्त होती है। मीठी सी लड़की को माता जन्म देती है। नाना जी को बहुत प्यारी नाम नानकी रखते हैं। सबको हंसाती रहती घर का आनंद होती है। कुछ महीनों के बाद फिर से गोद भर जाती है। बहन को भाई चाहिए ऐसा दोनों को लगता है। तृप्ता देवी मैके जाती है, बेटी के रंग में रंगती है। तृप्ता देवी मैके जाती है, बेटे के रंग में रंगती है। जैसी चाहिए संतान वो जन्म लेती है। जैसा चाहिए संतान वो जन्म लेती है। कहाँ पे? तलवंडी राई भोई पावन पुण्य भूमि है। दुनिया के लिए नया मेरा दिन आता है। अलौकिक तेजस्वी बालक जन्म लेता है। नहीं रोते हुए आया मुस्कुराते रहता है। नहीं रोते हुए आया मुस्कुराते रहता है। कब हुआ जन्म? वैशाख शुद्ध तीर विक्रम संवत 1526 है। 15 अप्रैल 1469 यह वो पावन तिथि है। माता बालक को देखती ही रहती है। माता बालक को देखती ही रहती है। बीता लेते हाथों में सीने से लगाते हैं। बीता लेते हाथों में सीने से लगाते हैं। फिर आगे क्या होता है? मुस्कुराते बालक को लोग देखने आते हैं। नानकी भाई के पास ही किसे हाथ ना लगा देती है। स्पर्श से समझता प्यार दोनों का बढ़ता है। पुत्री के बाद पुत्र शुभ लक्षण मानते हैं। बहन भाई को लेके आई ऐसा सभी समझते हैं। नानकी के बाद नानकी सभी आनंदित होते हैं। सभी आनंदित होते हैं। भाई बहन का प्यार बढ़ता ही जाता है। भाई बहन का प्यार बढ़ता ही जाता है। बार बार उसे लेती खिलवाती रहती है। बार बार उसे लेती खेलती ही रहती है। भाई बहन का नाता जिंदगी भर साथ है। बार बार उसे लेती खेलती ही रहती है। भाई बहन का नाता जिंदगी भर साथ में। दोनों साथी साथ खेले साथ ही पढ़ते हैं। दोनों साथी साथ खेलते साथ ही बढ़ते हैं। नानक कहीं पर भी हो याद बहन की आती है। नानक कहीं पर भी है याद बहन की आती है। बहन को मिलने को वहाँ से चले आते हैं। बहन को मिलने को वहाँ से चले आते हैं। वहाँ से चले आते हैं। बेटी को नानकी कहते, बेटे को नाना का कहते हैं। नाना का से नानक हुआ ऐसा कहा जाता है। फिर क्या होगा बाद में?
क्या करेगा बेटा? हर दयाल ज्योतिषी कुंडली बनाते हैं, बालक जगन मान्य होगा भविष्य बताते हैं। पातिशाहों का सच्चा यह पातिशाह होना है, दुनिया में इसका राज्य सभी सत्य धर्म मानेंगे। डाकुओं का भी दिल जीतेगा, सत्य मार्ग पर लाएंगे। युगो युगो तक पंथ पंथ अटले रहना है, पंथ अटले रहना है। देखते हैं यह नन्हा सा बालक बाद में क्या करता है, क्या क्या होता है अपने सहाध्यायी इनके साथ, अपने मित्रों के साथ क्या करता है छोटा नानक। और आगे क्या होता है वो भी देखेंगे, महसूस करेंगे। लेकिन अगले सत्र में आप कृपया यह सब देखिएगा और अगला सत्र भी आप महसूस कीजिएगा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।